तो डोनाल्ड ट्रंप ने परमाणु परीक्षण किया तो पुतिन ने सिर्फ एटमी धमकी दी, बल्कि यूक्रेन पर रूस के क्रोध का बारूदी ब्लास्ट हो गया है। पुतिन के आदेश के बाद रूसी सेना ने कीव में अब तक का सबसे भीषण और भयावह हमला कर दिया है। आधी रात को रूसी सेना ने सिर्फ कीव में 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें फायर कर दी हैं। सवाल यही है कि अचानक कीव पर इतने खतरनाक हमले क्यों शुरू हो गए हैं? पुतिन और उनकी सेना का कीव प्लान आखिर है तो क्या? ये यूक्रेन की राजधानी कीव की तस्वीर है। कीव में 60 घंटे से नॉन स्टॉप विनाश हो रहा है। कीव में इतने विनाशक हमले इससे पहले रूस ने कभी नहीं किए। यूक्रेन की राजधानी से तबाही की जो तस्वीरें आई हैं, वो विचलित कर देने वाली हैं। जलते सैन्य ठिकाने, भस्म होते ऊर्जा ठिकाने, धधकती इमारतें, जहां देखो वहां आग और धुआं। हमले के बाद चीख पुकार। राहत और बचाव कार्य, सिर्फ कीव में रूस ने 293 ड्रोन और 27 मिसाइलें दागी। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के ज्यादातर ड्रोन और मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन कई ड्रोन और मिसाइलें अपने टारगेट को हिट करने में सफल रही। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम 60 घंटों से लगातार रूस के हमलों को नाकाम करने में जुटे हैं, लेकिन वो रूस के सभी ड्रोन और मिसाइलों को नहीं गिरा पा रहे हैं। रूस के ड्रोन और मिसाइलें कीव के रिहायशी इलाकों में भी गिर रही हैं, जिससे बड़ी तबाही हो रही है। रूस के सीरियल विस्फोट की वजह से कीव की 35 इमारतें बर्बाद हो गई। हमले में कीव के 8 लोग मारे गए, करीब 50 लोग घायल हैं। कीव में इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन इससे पहले कभी नहीं चलाया गया। ऐसा राहत और बचाव कार्य इसलिए चलाना पड़ रहा है क्योंकि रूस के हमलों से यूक्रेनी राजधानी में जबरदस्त तबाही हुई है। रूस की बारूदी वर्षा में अजरबैजान के दूतावास को नुकसान पहुंचा है। नॉन स्टॉप विस्फोट की वजह से कीव में कई मंत्रालय के बिल्डिंग भी बर्बाद हो गए। रूसी सेना ने कीव में 2 पावर स्टेशन को भी टारगेट किया। एनर्जी ठिकानों पर हमले की वजह से कीव के कई इलाके अंधेरे में डूब गए। जान बचाने के लिए लोगों को अंडरग्राउंड टनल और मेट्रो स्टेशन में शरण लेनी पड़ी। यूक्रेन की राजधानी में वॉर इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। दहशत का आलम यह है कि जान बचाने के लिए लोग कीव से पलायन कर रहे हैं। प्रशासन भी लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में मदद कर रहा है। और अब हम आपको बताते हैं कि आखिर यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस इतने भीषण अटैक क्यों कर रहा है। दरअसल कीव को लेकर पुतिन के 5 लक्ष्य हैं। पहला फोकस है बर्फबारी में कीव को पूरी तरह से सीज कर देना या जमा देना। पुतिन यूक्रेन की राजधानी कीव में बिजली, पानी, तेल और गैस का संकट पैदा करना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो कीव के लोग ज़ेलेंस्की के खिलाफ भड़क जाएंगे। कीव में ऊर्जा संकट के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इसका फायदा रूस को मिलेगा। इसका फायदा उठाकर रूस कीव में विद्रोह भड़का सकता है। एक तरफ रूस के हमले और दूसरी तरफ लोगों का विद्रोह। 2 फ्रंट पर घिरे ज़ेलेंस्की सरेंडर को मजबूर हो सकते हैं।
क्रेमलिन ने दिसंबर तक की विजय का लक्ष्य निर्धारित किया है। यही वजह है कि रूसी फौज अब सबसे ज्यादा हमले कीव में कर रही है। कीव में रूस ने दूतावासों, मंत्रालय और सरकारी इमारतों को टारगेट करना शुरू किया तो साफ हो गया कि पुतिन के टारगेट पर ज़ेलेंस्की और उनकी सरकार है। खतरा बढ़ा तो ज़ेलेंस्की, उनकी कैबिनेट और बड़े सैन्य अफसरों को बंकर में पहुंचा दिया गया। अब ज़ेलेंस्की और उनके कमांडर्स बंकर से ही आदेश दे रहे हैं। जनता को बचाने के लिए कीव के सभी अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशनों को खोल दिया गया है। कीव में रेल और हवाई सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। खतरा इस बात का है कि कोई मिसाइल किसी विमान या ट्रेन को नष्ट ना कर दे। सर्दी में ही कीव को पूरी तरह से बंधक बनाने का प्लान है। इसके लिए कीव के ऊर्जा ठिकानों को नष्ट किया जा रहा है। उन शहरों के एनर्जी सेक्टर को भी टारगेट किया जा रहा है जिससे कीव को बिजली, तेल और गैस की सप्लाई होती है। मकसद साफ है, बर्फबारी में कीव को पूरी तरह से ऊर्जा विहीन कर देना ताकि लोग प्रचंड ठंड में जमने को मजबूर हो जाएं। इतना ही नहीं, नागरिक सेवाओं से जुड़े अहम ठिकानों को भी बर्बाद किया जा रहा है ताकि कीव में जीवन मुश्किल हो जाए। ऊर्जा, पानी और खाद्य संकट पैदा हुआ तो ज़ेलेंस्की के खिलाफ यूक्रेन की जनता विद्रोह कर देगी। ज़ेलेंस्की अपने घर के अंदर ही घिर जाएंगे और रूसी सेना के सामने सरेंडर करने को विवश हो जाएंगे। पुतिन और क्रेमलिन का प्लान यही है। जाहिर है, पुतिन के कोप से अब ज़ेलेंस्की और कीव को सिर्फ अमेरिका और नेटो ही बचा सकते हैं। लेकिन अगर यूक्रेन युद्ध में नेटो शामिल होता है तो नेटो का यह कदम महायुद्ध का कारण बन सकता है। पुतिन प्रतिशोध के तौर पर ऑपरेशन यूरोप शुरू कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।